हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दी हैप्पी कार्टून सिटी में। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही रोमांचक कहानी और एक नई कहानी। आशा है आप सबको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है सच्चाई की जीत। एक दिन एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। ये बात बहुत पुरानी है कि एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। वो बहुत ही सच्चा और ईमानदार था। उसको गांव में सभी लोग बहुत पसंद करते थे और उसकी सच्चाई की तारीफ करते थे क्योंकि वो बहुत ही सच्चा और अच्छा व्यक्ति था। वो रोहन नाम का जो लड़का था वो कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलता था और हमेशा सच्चाई का ही साथ देता था। इसीलिए पूरे गांव के लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। वो सभी का प्रिय था। एक दिन रोहन अपने स्कूल से घर आ रहा था रोज़ की तरह। रास्ते में उसने अपने दोस्त की किताब देखी जो उसका दोस्त वहाँ पे गलती से भूल गया था। रोहन ने सोचा कि वह किताब को अपने दोस्त को वापस कर देगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि वह किताब को पास रख लेता है और बाद में वापस कर देगा। जब रोहन के दोस्त ने उससे किताब वापस करने के लिए कहा तो रोहन ने झूठ बोल दिया कि उसने किताब नहीं ली है। रोहन का दोस्त उस पर विश्वास करता था क्योंकि रोहन ने आज से पहले कभी उससे झूठ बोला नहीं था, इसलिए उसने रोहन की बात पर विश्वास किया। लेकिन रोहन को अपने झूठ की वजह से बहुत परेशानी हुई। वो अपने आप को अपराधी महसूस करने लगा। रोहन को अपनी झूठ की वजह से बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि उसने अपने दोस्त से झूठ बोलकर ठीक नहीं किया है। वह अपने आप को नहीं समझा पा रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया है। वह अपने दोस्त के सामने आने से डरने लगा और उसने अपने आप को अकेला कर लिया। रोहन की माँ ने उसकी चिंता को देखा और उससे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन रोहन ने अपनी माँ को भी कुछ नहीं बताया और उसने अपनी माँ को ये नहीं बताया कि उसने अपने दोस्त से झूठ बोल दिया है और उसी बात का उसे बुरा लग रहा है। उसने अपनी माँ से कहा कि कोई बात नहीं है, वो चिंतित नहीं है, परंतु ऐसा नहीं था। वो बहुत ही चिंतित था इस बात से कि उसने अपने दोस्त से झूठ बोला, क्यों बोला। तो आगे देखते हैं कहानी में क्या हुआ। तो कुछ दिनों बाद रोहन को यह एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने अपने दोस्त का विश्वास तोड़ा है। उसने अपने दोस्त के साथ धोखा किया है और अपने आप को भी धोखा दिया है। रोहन ने अपने दोस्त से मिलने का फैसला किया और सच्चाई बताने का फैसला किया, लेकिन वो सच्चाई बताने का साहस जुटा नहीं पा रहा था। लेकिन उसे लगा कि उससे गलती हो गई है तो अब उसे अपनी गलती खुद ही सुधारनी भी पड़ेगी। तो आगे जब रोहन ने अपने दोस्त को सच्चाई बताई तो उसके दोस्त ने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि उसका दोस्त भी उसी की तरह बहुत अच्छा था। रोहन के दोस्त ने कहा कि वह उसकी सच्चाई की वजह से उसका सम्मान करता है। रोहन को अपने दोस्त की बात सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने अपने आप को भी माफ़ कर दिया। तो वो लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, इसीलिए उसके दोस्त ने रोहन को माफ़ कर दिया और उसने कहा कि वह उसकी अच्छाई का बहुत सम्मान करता है और आज से पहले उसने कभी उससे झूठ बोला नहीं था, तो उसने उसकी पहली गलती समझ के उसको माफ़ कर दिया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे अच्छे गुण हैं। झूठ बोलने से हमें परेशानी हो सकती है, लेकिन सच्चाई बताने से हमें सम्मान और आत्मसंतुष्टि मिलती है। हमें हमेशा सच्चाई का पालन करना चाहिए और झूठ से बचना चाहिए। आशा है कि आप सभी को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई गलती हो गई हो तो आई एम रियली सॉरी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं जल्द।
थैंक यू वेरी मच।